बिहार वासियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। आज का दिन हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों का भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज का जो दिन है ये तो महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, सबके मन में गौरव का दिन है। लेकिन आज देख लीजिए हर वर्ष किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते थे और आज ये कोरोना के चलते आज क्या स्थिति हो गई। आज तो ये कोई अकेले किसी एक जगह की बात नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में और अपने बिहार में भी कोरोना का काफी प्रभाव। सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। और इस पर काम करने के लिए मैं सभी चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को, नर्सेज को और लोग जो उनका सहयोग करते हैं, हमारे प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के लोगों को, सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे छुटकारा मिले, राहत मिले। अब जब आप सबको मालूम है इसकी चर्चा तो अपने देश में मार्च से ही हुई है और हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी 13 मार्च को और हम लोगों ने तो आप जानते ही हैं 16 मार्च को ही जो विधानमंडल का सत्र था, सर्वदलीय बैठक करके हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने, सब लोगों ने बातचीत करके और 16 मार्च को ही एक दिन में ही सारा काम, बाकी कामों को पूरा करके उसको स्थगित किया। और उसके बाद जो स्थिति आ रही थी उसको देखते हुए ही हम लोगों ने एक निर्णय लिया था। बिहार में एक आंशिक लॉकडाउन का निर्णय हम लोगों ने 23 मार्च को लिया था, लेकिन 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और 4 चरण में केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया। वो मई के अंत तक था और इसके बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 लागू किया गया और भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से इस महीने में अनलॉक 3 लागू किया गया। बिहार सरकार पूरे तौर पर जो केंद्र का ये अनलॉक का दिशा निर्देश है उसका पालन करती है और उसके अलावे यहाँ जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए और भी कोई अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं, कोई और रेस्ट्रिक्शन लागू करना पड़ता है, पाबंदी लागू करनी पड़ती है तो किया जाता है। और हम लोगों ने इस पर निरंतर काम किया और जिसकी चर्चा हमने की, हमारे चिकित्सकों ने, हमारे अधिकारियों ने, सब लोग इस काम में लगे हुए रहते हैं। जनप्रतिनिधि भी सब लोग अपने अपने ढंग से इसको करने की कोशिश करते रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने शुरू से ही, यहाँ तो कोई जांच की व्यवस्था प्रारंभ में नहीं थी, जांच की व्यवस्था की शुरुआत हुई और शुरुआती दौर में ही जब लॉकडाउन लागू था तो हम लोगों ने तो एक मीटिंग में तय किया कि हम लोग 20,000
जांच करेंगे। अब ये सब इसके लिए काम चलता रहा, कोशिश करते रहे, इसके लिए किट्स वगैरह बाकी इक्विपमेंट बाहर से लाने के लिए हम लोग सब कोशिश करते रहे। और उसके बाद आप जानते हैं जब ये दौर बढ़ा, लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद से देखते हैं कि जून जुलाई इसमें किस तरह से दौर बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है। और कोई यहाँ नहीं, पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में ये स्थिति है। तो ये हम लोगों ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर इसकी जांच करनी चाहिए। तो जांच करने के लिए जो हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया, आप जानते ही हैं कि 1 लाख लोग सोच रहे थे कि मैक्सिमम होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कल तो 1,20,000 से भी ज्यादा जांच हुई। और ये सिलसिला हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, अधिक से अधिक जांच, लोगों की स्वेच्छा भी हो। प्रखंड स्तर पर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर इसका इंतजाम, जो चाहेंगे उनकी भी जांच, तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और जो राज्य के निजी चिकित्सा संस्थान हैं उसको भी ये सुविधा दी जा रही है, प्रयोगशालाओं को भी सुविधा दी जा रही है। अब इसके अलावे ये जांच तो हो ही रही है, लेकिन हम लोगों ने 3 स्तर पर इंतजाम करके रखा है लक्षणों की गंभीरता के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए। एक है इलाज कोविड केयर सेंटर, दूसरा कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और इसके लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर की व्यवस्था लगातार हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब निजी अस्पतालों में भी भर्ती किया जाता है, उसकी भी भागीदारी हुई है। मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु जितने भी आवश्यक उपकरण और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। और जिनको सुझाव दिया जाता है कि घर में ही होम आइसोलेशन में रहिए, उनके लिए भी जानकारी ली जाती है। मेडिकल किट दिए जाते हैं, दवाएं, मास्क एवं चिकित्सीय सलाह हेतु पैम्पलेट है। डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है। कॉल सेंटर के माध्यम से सभी मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को हम लोग चाहते हैं कि काफी बढ़ाया जाए, और उसके लिए उनके लिए 1 महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको देने का निर्णय लिया गया। कर्तव्य के दौरान अगर किसी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तो होगी ही नौकरी, और संबंधित कर्मी के रिटायरमेंट तिथि तक वेतन के बराबर, जो उनको मासिक वेतन मिलता है, वेतन के बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा भी सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा की सुविधा दी गई। जो आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, उसकी अवधि चल रही थी, बिहार के बहुत लोग बाहर फंसे हुए थे। कई मजदूर लोग, छात्र, अन्य लोग भी फंसे हुए थे। उसके लिए उनसे संपर्क करने का भी हम लोगों ने, जो स्थानिक आयुक्त कार्यालय दिल्ली का है, यहाँ आपदा प्रबंधन का क्रिया है, मुख्यमंत्री सचिवालय का है, सब जगह ये व्यवस्था की गई थी। और लोगों की बात सुन करके उनको जो भी संभव था किया गया। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको हम 1,000 रुपये की सहायता देंगे। और आप जान लीजिए कि अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 21 लाख, 20,95,000 से भी ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई। और जब विशेष ट्रेनों के माध्यम से बाहर से मई महीने में आना शुरू हुए, तो कुछ खास जगहों पर जहां ज़्यादा कोरोना का प्रकोप था, उनसे आने वाले तमाम लोगों को हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन केंद्र बनाया था, उसमें लोगों को रखा। 15 लाख से भी ज़्यादा लोग क्वारंटाइन केंद्र में रहे। सब तरह के उनके रहने का, भोजन का, उनके चिकित्सा का, हर प्रकार का इलाज वहाँ पर, हर प्रकार का इंतजाम किया गया। और आपको हम बता देना चाहते हैं
कि जो हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र में लोगों को रखा तो हर एक व्यक्ति पर 5300 रुपया, 5300 रुपया का खर्च हम लोगों ने किया। और लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता के लिए जो लॉकडाउन का पीरियड था, पूरे बिहार में अन्य प्रकार के भी काम किए गए, उसमें राज्य सरकार की तरफ से 8,538 करोड़ रुपए खर्च किए गए और राज्य में 1,64,00,000 राशन कार्ड धारियों एवं राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को 1,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 1,640 करोड़ रुपए वितरित किया गया। और अब तो आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा तय हो गया, अब तो नवंबर महीने तक उनको मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का और एक परिवार पर 1 किलो, आप सब जानते हैं, उनको दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने जो लोगों को 1,000 रुपये की मदद की, तो जिसका हमने जिक्र कर दिया, 1,640 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। और उस समय भी हम लोगों ने यह तय कर दिया कि भाई राशन कार्ड से जो वंचित है, किसी ने दरखास्त दिया उसका रिजेक्ट हो गया या पेंडिंग है, उन सब लोगों को, इसके बाद देहाती इलाके में, शहरी इलाके में जीविका समूहों के माध्यम से शहरों में भी देख करके इसके लिए खोजा गया कि कौन राशन कार्ड से वंचित है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 23,38,000 सुयोग्य परिवारों को के लिए राशन कार्ड अतिरिक्त स्वीकृत किए गए और अब 23,01,000 लाभुक परिवारों के बीच राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। बाकी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बहुत जल्दी वितरित हो जाएगा। अब इसके अलावे आप सबको मालूम है कि ये तो हम लोग देख ही रहे थे, उसके बाद ये मौसम की क्या स्थिति रही है। फरवरी में भी वर्षा, मार्च में भी 3 बार वर्षा, अप्रैल में भी वर्षा, लोग प्रभावित हुए। प्रिय बिहार वासियों, 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई। आज का दिन हम सब लोगों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों का भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के थल, जल और नभ की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। आज का जो दिन है, ये तो महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, सबके मन में गौरव का दिन है। लेकिन आज देख लीजिए हर वर्ष किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते थे और आज ये कोरोना के चलते आज क्या स्थिति हो गई। आज तो ये कोई अकेले किसी एक जगह की बात नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में और अपने बिहार में भी कोरोना का काफी प्रभाव। सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए शुरू से सचेत रही है और लगातार इस पर काम कर रही है। और इस पर काम करने के लिए मैं सभी चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को, नर्सेज को और लोग जो उनका सहयोग करते हैं, हमारे प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के लोगों को, सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे छुटकारा मिले, राहत मिले। अब जब आप सबको मालूम है इसकी चर्चा तो अपने देश में मार्च से ही हुई है
और हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी 13 मार्च को, और हम लोगों ने, तो आप जानते ही हैं, 16 मार्च को ही जो विधानमंडल का सत्र था, सर्वदलीय बैठक करके हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने, सब लोगों ने बातचीत करके, और 16 मार्च को ही एक दिन में ही सारा काम, बाकी कामों को पूरा करके उसको स्थगित किया। और उसके बाद जो स्थिति आ रही थी उसको देखते हुए ही हम लोगों ने एक निर्णय लिया था। बिहार में एक आंशिक लॉकडाउन का निर्णय हम लोगों ने 23 मार्च को लिया था, लेकिन 24 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई और 4 चरण में केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया। वो मई के अंत तक था और इसके बाद अनलॉक 1 और अनलॉक 2 लागू किया गया और भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से इस महीने में अनलॉक 3 लागू किया गया। बिहार सरकार पूरे तौर पर जो केंद्र का ये अनलॉक का दिशा निर्देश है उसका पालन करती है और उसके अलावे यहाँ जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए और भी कोई अतिरिक्त कदम उठाने पड़ते हैं, कोई और रेस्ट्रिक्शन लागू करना पड़ता है, पाबंदी लागू करनी पड़ती है तो किया जाता है। और हम लोगों ने इस पर निरंतर काम किया और जिसकी चर्चा हमने की, हमारे चिकित्सकों ने, हमारे अधिकारियों ने, सब लोग इस काम में लगे हुए रहते हैं। जनप्रतिनिधि भी, सब लोग अपने अपने ढंग से इसको करने की कोशिश करते रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने शुरू से ही, यहाँ तो कोई जांच की व्यवस्था प्रारंभ में नहीं थी, जांच की व्यवस्था की शुरुआत हुई और शुरुआती दौर में ही जब लॉकडाउन लागू था तो हम लोगों ने तो एक मीटिंग में तय किया कि हम लोग 20,000 कम जांच करेंगे। अब ये सब इसके लिए काम चलता रहा, कोशिश करते रहे, इसके लिए किट्स वगैरह बाकी इक्विपमेंट बाहर से लाने के लिए हम लोग सब कोशिश करते रहे। और उसके बाद आप जानते हैं जब ये दौर बढ़ा, लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद से देखते हैं कि जून जुलाई इसमें किस तरह से दौर बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है। और कोई यहाँ नहीं, पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में ये स्थिति है। तो ये हम लोगों ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर इसकी जांच करनी चाहिए। तो जांच करने के लिए जो हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया, आप जानते ही हैं कि 1 लाख लोग सोच रहे थे कि मैक्सिमम होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कल तो 1,20,000 से भी ज्यादा जांच हुई और ये सिलसिला हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अधिक से अधिक जांच, लोगों की स्वेच्छा भी हो, प्रखंड स्तर पर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर इसका इंतजाम, जो चाहेंगे उनकी भी जांच, तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। और जो राज्य के निजी चिकित्सा संस्थान हैं उसको भी ये सुविधा दी जा रही है, प्रयोगशालाओं को भी सुविधा दी जा रही है। अब इसके अलावे ये जांच तो हो ही रही है, लेकिन हम लोगों ने 3 स्तर पर इंतजाम करके रखा है लक्षणों की गंभीरता के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए। एक है इलाज कोविड केयर सेंटर, दूसरा कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है और इसके लिए ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर की व्यवस्था लगातार हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब निजी अस्पतालों में भी भर्ती किया जाता है, उसकी भी भागीदारी हुई है। मरीजों एवं स्वास्थ्य कर्मियों हेतु जितने भी आवश्यक उपकरण और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और जिनको सुझाव दिया जाता है कि घर में ही होम आइसोलेशन में रहिए, उनके लिए भी जानकारी ली जाती है। मेडिकल किट दिए जाते हैं, दवाएं, मास्क एवं चिकित्सीय सलाह हेतु पैम्पलेट है, डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है। कॉल सेंटर के माध्यम से सभी मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को
हम लोग चाहते हैं कि काफ़ी बढ़ाया जाए और उसके लिए उनके लिए 1 महीने के समतुल्य वेतन प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको देने का निर्णय लिया गया। कर्तव्य के दौरान अगर किसी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तो होगी ही नौकरी, और संबंधित कर्मी के रिटायरमेंट तिथि तक वेतन के बराबर जो उनको मासिक वेतन मिलता है वेतन के बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा भी सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा की सुविधा दी गई। जो आप जानते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, उसकी अवधि चल रही थी, बिहार के बहुत लोग बाहर फंसे हुए थे, कई मजदूर लोग, छात्र, अन्य लोग भी फंसे हुए थे। उसके लिए उनसे संपर्क करने का भी हम लोगों ने, जो स्थानिक आयुक्त कार्यालय दिल्ली का है, यहाँ आपदा प्रबंधन का क्रिया है, मुख्यमंत्री सचिवालय का है, सब जगह ये व्यवस्था की गई थी और लोगों की बात सुन करके उनको जो भी संभव था किया गया। और हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको हम 1000 रुपये की सहायता देंगे। और आप जान लीजिए कि अन्य राज्यों में फंसे हुए लगभग 21 लाख 20,95,000 से भी ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से विशेष सहायता दी गई। और जब विशेष ट्रेनों के माध्यम से बाहर से मई महीने में आना शुरू हुए तो कुछ खास जगहों पर जहां ज़्यादा कोरोना का प्रकोप था, उनसे आने वाले तमाम लोगों को हम लोगों ने यहाँ क्वारंटाइन केंद्र बनाया था, उसमें लोगों को रखा। 15 लाख से भी ज़्यादा लोग क्वारंटाइन केंद्र में रहे। सब तरह के उनके रहने का, भोजन का, उनके चिकित्सा का, हर प्रकार का इलाज वहाँ पर, हर प्रकार का इंतजाम किया गया। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र में लोगों को रखा तो हर एक व्यक्ति पर 5300 रुपया, 5300 रुपया का खर्च हम लोगों ने किया। और लॉकडाउन के दौरान लोगों की सहायता के लिए, जो लॉकडाउन का पीरियड था, पूरे बिहार में अन्य प्रकार के भी काम किए गए, उसमें राज्य सरकार की तरफ से 8,538 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और राज्य में 1,64,00,000 राशन कार्ड धारियों एवं राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से 1640 करोड़ रुपए वितरित किया गया। और अब तो आप जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा तय हो गया, अब तो नवंबर महीने तक उनको मिलेगा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज का, और एक परिवार पर 1 किलो, आप सब जानते हैं, उनको दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने जो लोगों को 1000 रुपये की मदद की, तो जिसका हमने जिक्र कर दिया, 1,06,40 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। और उस समय भी हम लोगों ने ये तय कर दिया कि भाई राशन कार्ड से जो वंचित है, किसी ने दरखास्त दिया, उसका रिजेक्ट हो गया या पेंडिंग है, उन सब लोगों को, इसके बाद देहाती इलाके में, शहरी इलाके में, जीविका समूहों के माध्यम से शहरों में भी देख करके इसके लिए खोजा गया कि कौन राशन कार्ड से वंचित है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 23,38,000 सुयोग्य परिवारों को के लिए राशन कार्ड अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। और अब 23,01,000 लाभुक परिवारों के बीच राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। बाकी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बहुत जल्दी वितरित हो जाएगा। अब इसके अलावे आप सबको मालूम है कि ये तो हम लोग देख ही रहे थे, उसके बाद ये मौसम की क्या स्थिति रही है। फरवरी में भी वर्षा, मार्च में भी 3 बार वर्षा, अप्रैल में भी वर्षा, लोग प्रभावित हुए, रबी की फसल प्रभावित हुई। तो इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया। कृषि इनपुट अनुदान के तहत 18 लाख से अधिक किसानों को 568 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। और लॉकडाउन के कारण, विद्यालयों को बंद होने के कारण मैट्रिक एवं इंटर को छोड़कर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा के अगली परीक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। और अब सबको मालूम है
दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कक्षावार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। अन्य राज्यों से जो हमारे लोग लौटे हैं, बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनके लिए रोजगार सृजन के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई तथा इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है। प्रत्येक जिले में उद्योगों के 5 छोटे तथा 2 बड़े क्लस्टरों का निर्माण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु हर जिले में 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई और राज्य में औद्योगिक विकास एवं अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के